कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जिन्होंने अपने गॉड गिफ्टेड वॉइस के जरिए एक गांव से बॉलीवुड की सफर पूरी की और आज हम सबों के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि वो ऐसे जगह से आते हैं जहां शायद म्यूजिक के बारे में उतना ज्ञान ना हो, उतनी चारों ओर का वातावरण उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी उस जगह से आकर जिस प्रकार श्री आशुतोष कुमार झा जी ने इस अचीवमेंट को अचीव किया है, वो हम सबों को गर्व से भर देता है। तो आइए हम मिलते हैं वन एंड ओनली आशुतोष कुमार झा जी, छोटी उम्र में जिन्होंने इतिहास रचा। तो आशुतोष जी हमारे बीच में हैं। वेलकम आशुतोष जी। नमस्कार शांति प्रज्ञा के सभी सुनने वालों को, और देव जी और आरती जी, आप दोनों को नमस्कार। आरती, आप आशुतोष जी से कुछ ऐसे सवाल पूछें जिससे हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिल पाए और हमारे दर्शकों को यह पता चल पाए इन्होंने ये लाजवाब यात्रा की शुरुआत कैसे करी और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। तो आरती जी, आप पूछे सवाल उनसे। थैंक यू और बिग थैंक्स आशुतोष जी को, क्योंकि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहली कि बहुत 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 बधाई आशुतोष जी को। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए जब मुझे ये पता चला कि आशुतोष जी आपकी उम्र क्या है, जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, उस उम्र में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, अचीव किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स आशुतोष जी। बहुत सारे मेरे मन में बातें उमड़ रही है जी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आशुतोष जी, आपका अभी गाना मैं कहूँगी कल रिलीज़ हुआ है और मैंने आज देखा कि व्यू कहाँ पहुँचा है। ओ माय गॉड, आप लाखों में पहुँच चुके हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी आशुतोष जी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। तो ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ, बट ये सफ़र कैसा रहा? आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की? प्लीज़ आप शेयर कीजिए। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ये जर्नी के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है और अभी तो शुरुआत हुई है। मुझे भी आगे मालूम नहीं है क्या होगा। एक कुदरत की एक करिश्मा है कि चीजें हो रही है और वो ये सफर जो है बड़ी मतलब आई कैन से दैट कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो संगीत का है। जैसे कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार की मिट्टी उतनी उर्वरक नहीं है कला के क्षेत्र में, जैसे कि पता है हम लोगों को। तो वहां से चीजों को समझ के आगे बढ़ना और मैच्योरिटी मिलती है कि जहाँ पे जो चीज नहीं होती है उसको जानने की जिज्ञासा और ज्यादा होता है कि कैसा होगा, क्या होगा, कैसे आगे जाएंगे म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने पहले डुमरिया जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और उसके के पास में गाँव पड़ती है, तवाजपुर पंचायत के अंतर्गत अररिया जिले है। तो वहां से मेरा यात्रा का शुरुआत हुआ है और परिवार में संगीत रहा है, विरासत। एक दादाजी और नाना जी दोनों संगीत से जुड़े थे, हालांकि प्रोफेशनल नहीं थे वो लोग, बट संगीत से कहीं से जुड़े थे। तो जेनेटिकली संगीत है हमारे परिवार में। और चाचा जी से मैंने सीखना स्टार्ट किया था, 1 महीने समथिंग वहां सीखा और उसके बाद मिथिला पब्लिक स्कूल में पंडित भोले शंकर झा जी जो कि मेरे गुरु जी हैं, वो पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, उनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर, मिथिला पब्लिक स्कूल, उसके बाद कलकत्ता
राशिद खान साहब के यहाँ ITC संगीत रिसर्च एकेडमी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली आने के बाद सुब्रत सिन्हा जी का साथ मिला। उसके बाद बम्बई हिमेश रेशमिया सर, और अभी समीर टंडन सर, और बाकी और भी डायरेक्टर के पास जा रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर के पास। सब लोगों ने एप्रिसिएट करा है, आगे अच्छा होने को उम्मीद है। आपने जैसे बताया आप बिहार के गांव से हैं और हम सभी बिहार के गांव से ही हैं, और मैंने देखा है वहाँ माता-पिता बच्चों को पढ़ाई-लिखाई को ही प्रायोरिटी देते हैं। आपको क्या आपके माता-पिता ने नहीं रोका? नहीं, मेरे माता-पिता ने कभी रोका नहीं कि संगीत में नहीं जाना है, या ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जिसमें तुमको इंटरेस्ट है वो काम कर सकते हो। और एक परिवार को खुशी मिलती थी जब विद्या मंदिर में मुझे प्राइज मिलता था, या गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त में मैं गाना गा रहा होता था, तो उसमें उन लोगों को खुशी मिलती थी। तो उसमें एक एप्रिसिएशन मिलती थी, पिताजी को खुशी होती थी, सबको परिवार वाले खुश होते थे। तो इनसे मेरा जिज्ञासा और उन लोगों का भी जिज्ञासा बढ़ते गया कि ये लड़का कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे अपने माता और पिता में हमेशा देखने को मिला। क्या बात है, बहुत खूब। वाकई आप बहुत भाग्यशाली हैं जो जिनको बचपन से ही कहीं न कहीं इनकरेजमेंट मिला इस क्षेत्र में बढ़ने को। एक सवाल आपसे पूछना था आशुतोष जी, जैसे आपने किस उम्र में डिसाइड किया कि मुझे सिंगर बनना है, और क्या आपके फैमिली में कोई इस फील्ड से जुड़े हुए थे पहले? जैसे वैसे आपने 2-3 लोगों का नाम बताया, क्या और भी लोग इनसे जुड़े हुए थे? आसपास का माहौल आपका कैसा था? म्यूजिक का था या नहीं था? नहीं, माहौल म्यूजिकल था। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वो एक वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ बड़े सांस्कृतिक लोग हैं। और बचपन में गांव में प्रोग्राम होता था शादी में, तो वहां से मैं विद्यालय से जब मुझे याद आता है कि जब मैं विद्या मंदिर में पढ़ता था और मैं घर आता था, तो कहीं न कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा होता था तो मैं सुनता था। मैं छत पे चला जाता था सुनने के लिए प्रोग्राम, बिना खाना खाए, और वो एक संगीत के प्रति जिज्ञासा बढ़ाती गई। क्या बात है, क्या बात है। और आशुतोष जी, एक जो आजकल सिंगर्स, डांसर्स किसी न किसी टैलेंट हंट के जरिए मतलब बॉलीवुड में कदम दस्तक देते हैं, और आपका एकदम से मतलब बिना किसी और प्लेटफॉर्म में जाए हुए आपने इतनी बड़ी छलांग कर सकते हैं और इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया? मैं बताना चाहूंगा कि हर किसी का एक जरिया होता है आगे बढ़ने का। ऊपर वाले हर किसी को एक माध्यम देते हैं आगे बढ़ने। तो मुझे शुरुआत से ही था कि मैं सीखूंगा पहले, खुद में थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं कहीं जाऊंगा नहीं। तो मुझे कहीं न कहीं शुरुआत में उतना कॉन्फिडेंस नहीं लगता था कि मैं अभी तैयार हूँ कहीं जाऊँ गाने के लिए। तो क्लासिकल में बड़ा प्रधानता देता हूँ सीखने का, अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा। तो मुझे लगता है पहले क्राफ्ट पे काम करना चाहिए, उसके बाद किसी के पास अप्रोच करना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आवाज में दम है और आपका भाग्य में भी रहा, लक भी अच्छा रहा, तो जरूर आपको डेफिनेटली वो चीज मिलती है, अगर आप मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं। इसीलिए मैंने मेहनत पे भरोसा करा, और मैं किसी रियलिटी शो में इतना इंटरेस्टेड नहीं था जाने के लिए, हर प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था पहले सीखना जरूरी है अच्छे से। किसी को अगर सुनाऊं तो वो प्रभावित हो और उनसे वहां से आगे मेरा काम बढ़े। क्या बात है, आपने सबसे बड़ी बात जो कही आशुतोष जी, जो हमें अपने क्राफ्ट को बेटर करना चाहिए किसी भी फील्ड में। ग्रेट। और क्योंकि ये जर्नी जो है, ये खूबसूरत जो हमारा इंटरव्यू है वो कहीं न कहीं पूरा म्यूजिक पे आधारित है, तो हम 2 लाइन आपसे कोई रोमांटिक गाना सुनना चाहेंगे। 2 लाइन केवल गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी। एक्चुअली मैं सुन रही थी आशुतोष जी को, समझ में आती है आशुतोष जी आज इस एज में कैसे सफल हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कितने मैच्योर हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे अभी जो उन्होंने कहा कि मैं सीख रहा हूँ और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, ये बहुत बड़ी बात है आशुतोष जी। यदि ये चीज़ आपने संजो के रखा तो सचमुच जो मैं सोच रही हूँ, जो हम सब सोच रहे हैं,
उससे बहुत आगे आप जाएँगे और बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ कैरी कीजिए और सच में हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि आपके गाने हम लोग लाइव सुनेंगे अभी। एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए 2 लाइन। जो कल रिलीज हुई हाँ, ग्रेट, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे, अपना कोई जो भी द बेस्ट लगे। कल जो रिलीज हुई है हिमेश सर का कंपोजिशन हिंदी का लिरिक्स थोड़ा सा गुनगुना हूँ। आरज़ू तेरी ये दिल करता है लेकिन तुम्हें कहने से डरता है तुम सामने जब आते हो कुछ बोल न पाता है क्या करूं मैं तू ही बता ऐ मेरे हमनवा क्या करूं मैं तू ही बता ऐ मेरे हमनवा। Wow! What a magical voice you have. Why you really you are God gifted. And just I started with this line. आप वाकई God gifted हो. आवाज की जो क्लैरिटी है, आवाज की जो मतलब इवन जब पंचम स्वर में आप जाते हो मतलब ऊंची आवाज में तो भी उतनी ही क्लैरिटी और उतनी ही शिद्दत और उतनी ही क्या कहें जो दिल में उतरती है। दिल बहुत अच्छा। राइट। इसके अलावा कोई एक गाना 2 लाइन आप गाइए जो आपके दिल के करीब, जब आप इस जर्नी को शुरुआत आपने करी थी, आपने मतलब सोचा था मुझे सिंगर बनना है, उस दरमियान कुछ दिल के करीब जो गाने थे 2 लाइन वो कोई और गुनगुना के हमें सुनाइए, दर्शक सुनना चाहते हैं। इस गाने से मैं तो मेरा सिलेक्शन हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर ने जो गाना पसंद किया हिमेश सर को ये गाना पसंद आया था, मैं वही गाता हूँ। सबसे पहले मैंने भेजा था उनको भेजा दिल का दरिया बह ही गया इश्क बात बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी ज़रूरत तू हो गया बात दिल की नज़रों की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिना न लेंगे एक भी गम तुझे कितना चाहने लगे हम। वाह! जैसे ही आप गाना शुरू करते हैं हम लोग कहीं खो जाते हैं। बहुत अच्छा आशुतोष जी, बहुत अच्छा। और अभी जो गाना आपका रिलीज हुआ इस सॉन्ग के बाद क्योंकि बहुत सारे फोन आए होंगे, बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस आपको मिले होंगे चारों ओर से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा जो माता-पिता और आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा इस गाने के बाद? पहले मेरे ख्याल में कोई और नहीं आए हुए और ऑब्वियसली पूरे जिलावासी को मेरे ननिहाल और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ माता-पिता सबको। और एक ऐसा सवाल जो कि हर दर्शक सुनना चाहता होगा क्योंकि जो भी स्ट्रगलर हैं, जो भी म्यूजिक के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ये जानना चाहते होंगे, जो आखिर आशुतोष जी के सफलता, उनका जो सफलता, ये जो बड़ी सफलता आई है, उसके पीछे क्या राज है? उन्होंने क्या मेहनत करी, कैसे इस चीज को अचीव किया? तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे पहले तो बहुत ज्यादा रियाज करना चाहिए जो संगीत सीखते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। इसीलिए अगर कोई सिंगर बनना चाहता है उसे सबसे पहले सीखना पड़ता है और बहुत ज्यादा रियाज करना होता है। उसके बाद अगर हौसला मजबूत है, दिल से अगर अच्छे हैं वो, तो मंजिल उन्हें जरूर मिलेगी। तो आशुतोष जी ये बताएं हमारे दर्शकों को, क्या आपका जो रियाज का बेसिकली टाइम होता था वो किस टाइम में जनरली आप ज्यादा रियाज करना पसंद करते हैं या करते हैं? मैं तो पहले बहुत सुबह रियाज करता था, अभी तो सुबह उठ के इतना नहीं कर पाता हूँ। बचपन में मैं 6 बजे 5 बजे उठ के रियाज करता था डेली और मेरा एक डिसिप्लिन रहा है बचपन से ही
कि मैं सुबह उठने के बाद रियाज भी करता हूँ। मैं क्या अगर बात है। 2 दिन 3 दिन रियाज छोड़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरा एनर्जी लेवल घट गया है, ऐसा लगता है कुछ मैं छोड़ रहा हूँ बहुत बड़ा। इसलिए मैं कभी भी सोकर उठता हूँ तो सबसे पहले उसके बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है खुद में। क्या बात है, क्या बात है। और एक मोटिवेशनल सॉन्ग आपसे फिर हम सुनना चाहेंगे 2 लाइन जो कि आपके जीवन में जिससे आप इंस्पायर हुए जब स्ट्रगल टाइम आया होगा, क्योंकि सफलता तो एक प्रोसेस है और एक दिन में सफलता आती नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं और आपने भी काफ़ी कड़ी मेहनत करी होगी यहाँ तक पहुँचने में। तो एक मोटिवेशनल सॉन्ग जब आप इस स्ट्रगल फील्ड में थे, स्ट्रगल फेज़ में थे, तो जो आप बार-बार सुनना पसंद करते होंगे उस टाइम में, वो कौन-सा गाना है? ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, मेरे मंज़िल क्या बात है, बहुत अच्छा। वैसे बीच में थोड़ा-सा आवाज़ ब्रेक हुई बट जो उसका गाने की जो मतलब एहसास है वो हमारे दिल तक आ चुकी है और हमने सुना इसे बेहतरीन तरीके से। राइट। और आरती आप कुछ क्योंकि फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड से लेडीज़ को और जो लेडीज़ दर्शक हमारी होती हैं उनको बेहद जिज्ञासा कुछ बातों की होती है, तो आप पूछना चाहेंगी कुछ? हाँ, बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी क्योंकि ऑलरेडी आशुतोष के बारे में जब ऐज का पता चलता है, तो बड़ा मुश्किल होता होगा अपनी फैमिली से, अपने मदर से दूर रहना, इतना आसान नहीं। तो आपको कैसा लगता है जब फैमिली से बहुत दिन तक नहीं मिलते हैं तो? मन तो करता होगा जल्दी सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। जी जब मैं घर पे आता हूँ तब तो मन करता है कि मैं घर जाऊँ वापस जल्दी। लेकिन जब मैं इधर काम में इन्वॉल्व होता हूँ, यहाँ मुंबई की जो मंजिल है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, गाना है, अभी बड़े-बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करना है, ये जो तमन्नाएँ होती हैं और आगे जब काम होता है, इन चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि और कुछ याद नहीं आता है। कहीं न कहीं एक वो कहते हैं ना युवा जोश ना, सपनों की तरह अपनी ध्यान को खींच लेती है और फिर उधर हम गुम हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपने सपने को लेके बहुत सजग हैं। हाँ, लेकिन अपनी मिट्टी से हमेशा ज़रूर जुड़े रहिएगा। ये हमें पता है कि आप ज़रूर उससे जुड़े रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। आवाज़ में आपकी वही खनक है। मैं जी, मैं बम्बई या दिल्ली जहाँ भी रहता हूँ, मैं अपने उसी अंदाज में होता हूँ, जैसे मैं गाँव में रहता हूँ, बड़े नेचुरल तरीके से और मैं गाँव को हमेशा याद करता हूँ और मैं जाता भी हूँ, बट मैं 1-2 दिनों के लिए जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशुतोष जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि बार-बार मेरा ध्यान आपके ऐज पे जाता है। क्योंकि मुझे लगता है इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता। तो मतलब आपके हॉबी क्या हैं? मुझे ये भी जानना है, मेरे थ्रू और लोगों को भी पता चलेगा। मुझे मैं क्या बताऊँ, मुझे अकेले में रहना पसंद है, बुक पढ़ना पसंद है और मैं बालकनी में बैठ के रात भर घंटों जागना, बुक पढ़ना या कोई अच्छा गाना सुन के उसका लिरिक्स को समझ के एनर्जी फील करना, कुछ बड़ा सोचना, यही मुझे ऐसा ही पसंद है और बुक पढ़ना। अकेले में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा और सोचना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तो आशुतोष जी क्या आप गाना लिखते भी हैं क्या? जी, मैं कुछ स्टोरीज़ एंड और कभी-कभी गाना भी कुछ लिखता हूँ, बट मैं प्रोफेशनली लिखता नहीं हूँ गाना। बहुत पर बढ़िया। मैं स्टोरीज़ या मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। क्रिएटिविटी मैं 4th क्लास से ही कुछ-कुछ लिखता था, कुछ-कुछ करता था मैं। सोचता हूँ कुछ मन में आता है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं मेरे पास पेपर और पेन होता है या अभी तो फ़ोन हो गए, तो फ़ोन हमेशा रहता है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कुछ ऐसा अच्छा लगता है। बस अपने लिए खुद के लिए, नॉट प्रोफेशनल। वॉव! मतलब आप क्रिएटर हैं, ये सब कुछ दिखता है कि ऑलरेडी आप क्रिएटर हैं और वही तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वही आपकी हॉबी है जहाँ आप हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ आप कैरी कीजिए इसे।
ये इंटरव्यू तो कभी खत्म ना हो और अभी बहुत सारे मुकाम आने हैं और मतलब मैं चाहूँगा शांति प्रज्ञा पर आप जो है हमेशा इंटरव्यू के लिए मैं अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आते रहेंगे, हमें उम्मीद है और बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ होंगे मैं चाहूँगा क्योंकि मतलब आपसे बात करके ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है जो मेरे ख्याल से मेरे दर्शक भी काफ़ी एन्जॉय करेंगे, शांति प्रज्ञा के दर्शक काफ़ी इसको एन्जॉय करेंगे। एक सवाल बस आपसे ये है, जो आप म्यूज़िक फ़ील्ड में जो आगे बढ़ रहे हैं आजकल जो भी लोग लगे हुए हैं म्यूज़िक फ़ील्ड में, उनको उनको क्या कहना चाहते हैं? और जिससे कि उनको थोड़ा-सा संबल मिले, थोड़ा-सा एनकरेजमेंट मिले वो और आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए एक इफेक्टिव मैसेज शॉर्ट लाइनर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज पे विश्वास करता हूँ, वो है कर क्राफ्ट। मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत प्रयास करें, बहुत मेहनत करें, फिर आगे आपको जो भी मिलेगी वहाँ कॉन्फिडेंट रहेंगे, स्टेबल खड़े रहेंगे, आपको कोई मिला नहीं पाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलती है, और मंजिल मिले ना मिले आप जहाँ भी होंगे कॉन्फिडेंट होंगे। इसलिए क्राफ्ट पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। वाह! क्या बात है, क्या बात है। आशुतोष जी आपसे बात करके इंटरव्यू लेके बेहद खुशी मिली और शांति प्रज्ञा की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की मैं और आरती और हम सारे शांति प्रज्ञा परिवार के सारे लोग, सारे सदस्य आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और नई से नई रिकॉर्ड आप बनाएँगे इसके लिए प्रभु से दुआ करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।